हाय गाइस, दिस इज रज्जू। गाइस, आज संडे है और संडे के दिन आपसे हमारे इस चैनल पे आपके द्वारा पूछे गए टॉप 5 क्वेश्चंस को पिक करके हम उन क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करेंगे। पर हाँ, क्वेश्चंस यूनिक होना चाहिए एंड अनकवर्ड होना चाहिए। अगर आपके माइंड में ऐसा कोई क्वेश्चन है तो उसे भूल जाओ, उससे पहले अभी कमेंट कर दो। तो शुरू करते हैं नंबर 1 क्वेश्चन से, जो पूछा है हमसे राजू वाले भाई ने। भाई का सवाल है कि क्या होता अगर एंटमैन छोटा होने का पिम पार्टिकल थैनोस के ऊपर डालता तो। अब देखो, इन्फिनिटी वॉर में एंटमैन बैटलफील्ड में नहीं था, तो ऑब्वियसली भाई एंड गेम की बात कर रहा है। एंटमैन के पिम पार्टिकल को लेकर कुछ वक्त पहले एक मीम भी वायरल हुआ था, जिसमें लोग कह रहे थे कि एंटमैन चाहता तो छोटा होके थैनोस के शरीर के छेद से, अब तुम समझ लो कौन सी छेद की बात हो रही है, थैनोस के अंदर घुस के खुद को बड़ा कर देता तो तब तो थैनोस वही मर जाता ना। इस पर मार्वल वालों ने ये कहा है कि थैनोस एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल टाइटन है, तो अगर एंटमैन उसके अंदर घुस के खुद को बड़ा करने की कोशिश करता तो खुद ही पिचक जाता और थैनोस को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बट हमारे सब्सक्राइबर भाई का सवाल थोड़ा अलग है कि क्या होता अगर थैनोस के ऊपर ही छोटा होने वाला पिम पार्टिकल डाल दिया जाता तो देखो, मुझे लगता है इससे फायदा तो होता, बट पता नहीं ऐसा क्यों नहीं किया स्कॉट ने, क्योंकि पिम पार्टिकल सेलेस्टियल्स को भी छोटा करने का दम रखता है। अब इस बारे में मैं तुम जीनियस लोगों का राय लेना चाहूंगा, इसलिए तुम सबको क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हमारे ड्राइंग मास्टर भाई ने। भाई का क्वेश्चन है कि क्या स्ट्रेंज थॉर का हथौड़ा उठा सकता है या नहीं अपने जादू का इस्तेमाल करके। तो देखो, स्ट्रेंज खुद से तो हथौड़ा बिल्कुल नहीं उठा सकता, बट जब जादू की बात हो तब हाँ, वो म्योल्निर को उठा सकता है। बट एक कंडीशन है, मान लो हथौड़ा म्योल्निर किसी टेबल पर रखा है तो स्ट्रेंज को टेलीकिनेसिस की मदद से पूरे टेबल को ही उठाना पड़ेगा, और ऐसा उसने कॉमिक्स में किया भी था। पर हाँ, वो खाली म्योल्निर को बिल्कुल नहीं उठा सकता। अब यार नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यार वो पूछा है हमसे AK इडियट्स भाई ने। भाई का सवाल है कि गौर द बच्चा चोर को तो बहुत पावरफुल माना गया था, लेकिन उसने बच्चे चोरी करके ऐसा क्यों किया। तो देखो यार, ये सच है कि गौर द बच्चा चोर से हमने जितना एक्सपेक्ट किया था उतना हमको नहीं मिला, बट उसके बच्चे चोरी करने का रीजन यही था ताकि वो थॉर को रोक सके। गौर जानता था कि अगर वो एसगार्ड के बच्चों को किडनैप नहीं करेगा तो वो कभी भी थॉर से उसका स्टॉर्म ब्रेकर नहीं छीन पाएगा। बच्चों को किडनैप करके उसने थॉर को डिस्ट्रैक्ट किया ताकि उसे थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर मिल जाए और वो इटर्निटी तक पहुंच सके, क्योंकि ये बात थॉर को भी नहीं पता था कि स्टॉर्म ब्रेकर ही इटर्निटी की चाबी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सार्थक भागवत भाई का। भाई का सवाल है कि थॉर फिल्म के अंदर जब ओडिन हथौड़े के बारे में कहता है कि इसे मौत भी नहीं तोड़ सकती, तो थॉर रैग्नारोक में हेला ने कैसे तोड़ दिया। अब यार इस चीज को लेकर मैं श्योर नहीं हूँ कि उसने ऐसा म्योल्निर के साथ कैसे किया, बट पर्सनली मुझे जो लगता है मैं वो बताता हूँ। आप लोगों को सही लगे या गलत मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो देखो, जिनको लगता है कि हेला ने हैमर को उठाया नहीं बल्कि सिर्फ रोका था, वो ये चीज अच्छे से देख लो। हैमर को रुका हुआ देखकर थॉर उसे वापस लाने की कोशिश करता है और म्योल्निर वाइब्रेट होके उसके पास वापस जाना भी चाहता है, बट हेला ने उसे इतना स्ट्रांगली होल्ड किया हुआ है कि वो वापस नहीं जा पाता। तो देखो, इसके पीछे जो रीजन में भी हो सकता है वो ये है कि जब पहले हेला म्योल्निर की ओनर थी तब से ही उसे म्योल्निर के बारे में सारी चीजें पता होंगी, जैसे कि हो गया उसकी वीकनेसेस, साथ ही हेला की जो पावर है वो डार्क मैजिक से है, जो शायद म्योल्निर के एन्चेंटमेंट को भी ओवर पावर कर सकता है, क्योंकि ओडिन ने बड़ी मुश्किल से ही हेला को एक्साइल कर पाया था। तो शायद हो सकता है कि हेला की डार्क मैजिक म्योल्निर के एन्चेंटमेंट से ज्यादा पावरफुल हो, प्लस उसे म्योल्निर की वीकनेस भी पता हो, और यही दो चीजों से उसने म्योल्निर तोड़ दिया। अब देखो, ये बस एक थ्योरी है, रियलिटी इससे अलग भी हो सकता है। अब चलो हम हमारे फाइनल क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमसे टेक्नोटेक्स भाई ने पूछा था कि भाई जैसे ब्लैक पैंथर अपने सूट के अंदर एनर्जी स्टोर करके उसे रिलीज करता है और उसका सूट वाइब्रेनियम का है, तो कैप्टन अमेरिका क्यों अपने शील्ड की मदद से एनर्जी स्टोर करके उसे रिलीज नहीं करता। उसका शील्ड भी तो वाइब्रेनियम का है। तो देखो, शूरी जो ब्लैक पैंथर का सूट डिजाइन करता है वो बेसिकली नैनो टेक्नोलॉजी से बना हुआ होता है। यही नैनाइट्स रेस्पॉन्सिबल होता है काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब और रिलीज करने के लिए। कैप्टन का शील्ड का डिजाइन ही कुछ ऐसा है कि वो एनर्जी को सिर्फ एब्जॉर्ब और रिपल्स करता है, ना कि स्टोर और रिलीज। आपने द एवेंजर्स का वो वाला सीन तो जरूर देखा होगा, जहां थॉर कैप्टन के शील्ड के ऊपर म्योल्निर से अटैक करता है और खुद ही दूर जाके गिरता है, बट कैप्टन को कुछ नहीं होता क्योंकि शील्ड ज्यादातर एनर्जी को रिपल्स कर देता है और बाकी को एब्जॉर्ब कर लेता है। आई होप आपको आंसर मिल गया। अब यार आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई सवाल हो, कुछ कहना हो तो कमेंट करो, एंड अगर मुझसे बात करनी है तो ये मेरा इंस्टाग्राम है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आ जाओ।